टीएमसी उम्मीदवारों के ऐलान से इंडिया गठबंधन में तनाव है। ममता के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी का ममता पर हमला। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, ममता बनर्जी बंगाल में कम्युनल फोर्सेस को जिंदा रखना चाहती हैं। ये देखिए, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनमें आपस में ही एक तरह की सिरफुटोबल नजर आ रही है। सीधे सीधे अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल के अंदर कम्युनल फोर्सेस को जिंदा रखना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। तो बंगाल में टूटा इंडिया गठबंधन, तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है ये देखिए। कांग्रेस में हाई टेंशन, बंगाल में टूटा इंडिया गठबंधन। ममता बनर्जी का ऐलान, सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस परेशान है, टीएमसी के ऐलान से बैकफुट पर नजर आ रही है कांग्रेस। अब होगा क्या इसका नतीजा? बंगाल में कांग्रेस वर्सेस टीएमसी हो जाएगा। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को उतार दिया गया है। अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ से गठबंधन में दरार पड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। कल सीधे तौर पर अधीर रंजन चौधरी ने इस बात का जिक्र किया कि यूसुफ पठान को उस सीट से उतारने का क्या मतलब है, उन्हें तो राज्यसभा भेज देती हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 6 मुस्लिम उम्मीदवार टीएमसी उम्मीदवार बने हैं। ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया अपने कैंडिडेट्स का, अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है, पोलराइजेशन का आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। किस पर? ममता बनर्जी पर। 6 सेलिब्रिटीज को टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस परेशान है। बीजेपी की मदद करने और कांग्रेस को हराने का सीधे तौर पर आरोप लगा दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 12 महिलाओं को इस बार तृणमूल कांग्रेस का टिकट मिला है। कांग्रेस ने कहा, सीट शेयरिंग अलग बात है, इंडिया गठबंधन में होना अलग बात है। याद कीजिए, जब यह ऐलान हुआ तो जयराम रमेश का एक बयान सामने आया जिसमें कुछ उम्मीद जिंदा रखने की कोशिश उनकी तरफ से की गई, लेकिन भास्कर साहब, टीएमसी ने तो सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी। होगा क्या? कहां बचा इंडिया गठबंधन बंगाल के अंदर? कांग्रेस देखिए, केरल में सीपीएम के साथ लड़ रहे हैं, सीपीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं, और बंगाल में सीपीएम के साथ है इन्होंने। ये जो गठबंधन है ये पूरा देश के लिए है। कांग्रेस का हाल क्या है, कांग्रेस को समझना चाहिए। वो बंगाल में 0 है, उन लोग शून्य मिला है, उनको कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं ये गठबंधन देश के लिए, देश के ही तो चुनाव हो रहे हैं। नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के साथ सीपीएम का गठबंधन बंगाल में हो रहा है, लेकिन केरल में नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो यहाँ पर कांग्रेस के साथ टीएमसी का गठबंधन नहीं हो पाया बंगाल में, इसका मतलब ये नहीं है पूरा देश में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो सकता है। दूसरा बात यह है, कांग्रेस बंगाल में कुछ है नहीं, उनका कोई भी ऐसा कोई नहीं है, शून्य है। विधानसभा में बंगाल देश के बाहर है भास्कर जी। और जो सुनिए, और जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने का ताकत और हिम्मत है, और ऐसा कोई कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस है नहीं बंगाल में। तो बंगाल में कांग्रेस को सीट देने का मतलब है बीजेपी को जिताना, और बंगाल में कांग्रेस को कोई ना कुछ है एक भी। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी का भास्कर सिन्हा रॉय सीधा सीधा जो आरोप है वो ये कि कम्युनल फोर्सेस को आप लोग जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे। ये खुलकर कांग्रेस कह रही है। आपने तो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भी कैंडिडेट उतार दिया, फिर कहां का गठबंधन? अधीर रंजन चौधरी क्या है, पिछले चुनाव में 2021 में अधीर चौधरी बहरमपुर से बीजेपी को जिता दिया। अधीर चौधरी विधानसभा चुनाव में बहरमपुर से क्षेत्र से बीजेपी को जिता दिया, तो उनका बात का मतलब उससे कोई विश्वास नहीं करता है। ये तो भाई गजब की दलील है। आप कह रहे हैं कांग्रेस वाले बीजेपी को जिता रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि टीएमसी वाले बीजेपी को जिता रहे हैं। सिद्धार्थ जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको विन विन सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में बीजेपी जीत रही है। क्यों सिद्धार्थ जी? मेरे मुस्कुराने का कारण कुछ दूसरा है, मैं आपको कारण बता देता हूँ जी। अमूमन हम पे आरोप लगाया जाता है, हम कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ कहते हैं तो, पर इनकी वास्तविकता देखिए, 4 बार 5 बार 6 बार कैसे बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी तो कुछ है ही नहीं, 0 है, बिल्कुल कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। मतलब जिनका प्रतिपक्ष का नेता वहां से आता है उन नेता के लिए भी ऐसी बात बोल रहे हैं, 0 है, बिल्कुल खत्म है। वास्तविकता ये है कि ये जो पूरा अलायंस था
ये अलायंस कहीं ना कहीं एक स्टेट वाइज अलायंस थे, नेशनल अलायंस तो कभी था ही नहीं। जहां जहां इनकी दाल नहीं गली, जो लोग 8 महीने में 8 बार भी नहीं मिल पाए, वो क्या मिलकर के देश की सरकार बनाने का स्वप्न देखते थे? जो लोग बैठ करके ये नहीं तय कर पाए कि एक चुनाव में अगर हमें जाना है तो आइए हम सीट शेयरिंग कर लेते हैं। हमने तो शुरुआत से कहा था, आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष का आकर मुद्दे उठाना चाहते हैं तो साथ आइए, पर आप लोग, और ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है। मैं 10 सेकंड लूंगा, एक सेकंड भास्कर दा, एक सेकंड मैं 10 सेकंड लूंगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल के अंदर ममता जी ने अपनी सीटों का ऐलान किया, जहां कांग्रेस को सीटें मिली वहां भी एक तरफा ही ऐलान हुआ है। समाजवादी पार्टी ने भी तो ऐलान ही किया था कि 17 देंगे, लेना है लो, नहीं लेना घर चले जाओ। इनने कह दिया 42 देंगे, 42 की 42 पे हम लड़ेंगे, एक भी नहीं देंगे, जो करना है कर लो। ऐसा ही हर जगह हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की एक मुहिम थी कि जो हमारा खोता हुआ ग्राउंड है उसमें कहीं ना कहीं हम इनमें से किसी किसी का कुछ सपोर्ट ले लें। ये जो सब क्षेत्रीय दल है, अपने अपने राज्य के दल हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अंगूठा दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी खुद एक क्षेत्रीय दल बनकर के रह गई है। ये जो इनके आपस का मतभेद है और कोई क्लियर विजन नहीं है नेतृत्व को लेकर के और देश को लेकर के, वो इनकी वास्तविकता एक्सपोज हो गई। मुझे तो बस ये लगता है कि इतने महीनों से जब हम डिबेट्स में कहते थे कि अलायंस कहीं भी नहीं है, ये एक बबल है और एक दिन ये पॉप होगा, ये वास्तव में नहीं, लेकिन pop होता हुआ सिद्धार्थ जी दिख रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कहीं भी नहीं है, बिल्कुल है। कहीं भी नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। जो आसार हैं उसके हिसाब से भी तकरीबन मुझे लगता है 250 सीटें ऐसी तो होंगी जहां पर इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट होगा आपके खिलाफ। तो 5 चुनौती, राज्य, 6 राज्य, ये पहले कब नहीं थे? अखिलेश जी, राहुल जी पहले से थे। एक इन्होंने केजरीवाल जी को बोला कि हम नया जोड़ेंगे, वो भी पंजाब में नहीं जोड़ पाए, वो भी दिल्ली में जोड़ लिया। अरे इनकी दिल्ली की स्थिति दोनों को पता है हमारी क्या है, तो वो दिया चलो 2 तुम ले लो, 5 हम ले लेते हैं। अगर करना था आम दिल्ली में आदमी हुआ पार्टी के ना, साथ, गुजरात में हुआ ना, ठीक है।